गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सी इंटर के लिए जीएसटी का रिवीजन कर रहे हैं सितंबर के लिए। आपने चैप्टर 1 रिवाइज कर लिया था। अब हम आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन और पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कवर करेंगे। मॉड्यूल में आप पेज नंबर 147 में टेस्ट और नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट दैट जीएसटी में एक्रू टू द इकोनॉमी। आपको बताना है जीएसटी आने से इकोनॉमी को क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो आप पढ़ चुके हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट। एक तो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो गया है। पहले अलग अलग जगह वैट लगता था, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, तो बहुत डिफरेंट टैक्स लगते थे और डिफरेंट रेट्स होती थी। अब एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन चुका है जहाँ पे एक कॉमन टैक्स की रेट है, एक जैसा प्रोसीजर है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो पे नहीं जाना है, अलग अलग साइट पे नहीं जाना होता है। तो एक तरह से यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट हुआ है, यानी जो चीज़ कश्मीर में जिस रेट पे मिल रही है वही चीज़ कन्याकुमारी में भी उसी रेट पे मिल रही है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जीएसटी मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है। आप पढ़ चुके हैं। जीएसटी एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे, इंडिया में बनाएंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, कोई जीएसटी नहीं है। पर अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट पे आपको आईजीएसटी पे करना होता है। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंडिया में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये मेजर बेनिफिट हैं जो जीएसटी के आने से हुए थे। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स साइमल्टेनियसली अंडर सीजीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। आपको एग्जांपल बनाना है कि कैसे किसी गुड्स पे जीएसटी लगता है, सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। तो ईजी आप बना सकते हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं, एक ही स्टेट में अगर आप सामान बेचते हैं, विद इन स्टेट आप सामान बेचते हैं, जिसे इंट्रा स्टेट सेल आप बोलते हैं, INTRA इंट्रा स्टेट। तो सेम स्टेट में बेचने पर जीएसटी पर सीजीएसटी भी चार्ज होता है और एसजीएसटी भी चार्ज होता है। तो आप अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल बना के इसको समझा सकते हैं। Why was the need to amend the Constitution of India before introducing the GST? GST को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड करना पड़ा? आप पढ़ चुके हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 7 शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट आपको दे रखी हैं। 3 लिस्ट है कि यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक है उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक आते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक आते हैं उन पर दोनों गवर्नमेंट को साइमल्टेनियसली पावर है। यानी अगर किसी चीज़ पे कानून बनाना है तो वो टॉपिक हमें मिलेगा कहाँ से? या तो यूनियन लिस्ट में होगा, केंद्र सरकार को कानून बनाना है तो यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। अगर नहीं राज्य सरकार को कानून बनाना है तो स्टेट लिस्ट में होना चाहिए, नहीं तो कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए। पर अगर कोई टॉपिक इस लिस्ट में है ही नहीं तो कोई सरकार कानून नहीं बना सकती। तो जीएसटी का टॉपिक था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 7 शेड्यूल ना यूनियन लिस्ट में था, ना वो स्टेट लिस्ट में था, ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में था। इससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, एक नया आर्टिकल 246A जोड़ना पड़ा ताकि जीएसटी हम इंडिया में ला सकें। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, मॉडल से कुछ खास नहीं है। जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पे लगता है। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप पढ़ चुके हैं जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगी उसी स्टेट को जीएसटी का बेनिफिट दिया जाएगा। इससे बिग बन रहा है राजस्थान में सामान सपोज, और राजस्थान के आदमी ने मध्य प्रदेश के आदमी को सामान बेचा, तो वो सामान कंज्यूम कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। तो जो आईजीएसटी कलेक्ट होगा, यहाँ आईजीएसटी लगेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो इसे इंटर स्टेट सेल बोलते हैं, और इस पर आईजीएसटी चार्ज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वैसे मेहनत किसने की? राजस्थान ने। राजस्थान स्टेट की मेहनत है उस गुड्स को बनाने में, पर फाइनली वो गुड्स कंज्यूम का हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो जो आईजीएसटी है वो किसको मिलेगा? उसका बेनिफिट मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होता है उसी स्टेट को बेनिफिट दिया जाता है टैक्स का। तो ये भी आप रीड कर सकते हैं। डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी, अदरवाइज आपको बताना है इन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है और ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। अगर आप शराब बनाते हैं तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मानव उपयोग के लिए, किसी दवाई वगैरह के लिए बनाएंगे तब तो लगेगा। अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आप शराब बनाते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा। ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, स्टेट के पास राइट है इस पर, यानी स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और वैट लगेगा, यानी पुराने टैक्स इस पर लगेंगे। पेट्रोलियम क्रूड हो गया, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में उस दिन से आएंगे जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। यानी अभी भी इन प्रोडक्ट पर पुरानी रेट से जो पुराने टैक्सेस हैं वही इन पे चार्ज किए जाते हैं। टबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी के दायरे में आता है, पर टबैको एक सिन गुड्स है, मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो गवर्नमेंट इस पर पुराने टैक्स भी चार्ज करती है और जीएसटी भी चार्ज करता है, यानी इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है टबैको मैन्युफैक्चर करने पर, और जीएसटी भी चार्ज होता है। ओपियम, नशीली चीज़ें, अफीम, गांजा होता है, अदर नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, इन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और इन पे जीएसटी भी चार्ज होता है।
अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओनली वैल्यू एडिशन टैक्स एंड बर्डन इज टैक्स टू बी बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, बर्डन फाइनल कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि मैंने अगर कोई चीज़ 100 में खरीदी और मैं 100 में ही बेच रहा हूँ तो वैल्यू एडिशन में कर ही नहीं रहा, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा यहाँ पर अगर मैं 100 की चीज़ 110 में या 20 में बेच रहा हूँ, यानी वैल्यू ऐड करके बेच रहा हूँ, वैल्यू एडिशन का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। कहीं आप इससे कंफ्यूज हो कि प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। कोई भी एक्सपेंस, यानी खरीदने के बाद, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद, कोई सर्विस लेने के बाद आपने उस पर कोई एक्सपेंस किया, कोई प्रॉफिट जोड़ा, तो उन दोनों का टोटल वैल्यू एडिशन होता है। इसमें एक्सपेंसेस भी कवर्ड है जो आपने अपनी तरफ से जोड़े प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू में, और इसमें प्रॉफिट भी कवर्ड है। तो वैल्यू एडिशन अगर आप करेंगे तो ही आपको जीएसटी देना होगा, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी बर्डन ऑब्वियसली फाइनल कंज्यूमर को उठाना पड़ता है। विच आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। बताइए कौन कौन सी चीज़ें जीएसटी के दायरे में नहीं आती, आप पढ़ चुके हैं। एक तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के दायरे में नहीं आता। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस फिलहाल अभी ये भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। एग्जामाइन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन सच कमोडिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। बताइए कि जब ये भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो इन पे टैक्स कैसे लगेगा। तो अगर ये भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो पुराने टैक्स लगने बंद हो जाएंगे, और इन पे भी सेम रेट से जो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी उस रेट से जीएसटी आपको पे करना होगा। और डुअल जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इंडिया एलेबोरेट। बिल्कुल आप पढ़ चुके थे, ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी चार्ज किया। जीएसटी 3 बेसिस पे लगा सकता है कोई भी देश, एक तो स्टेट बेसिस पे लगा सकता है, एक नेशनल बेसिस पे लगा सकता है, और एक डुअल बेसिस पे लगा सकता है। स्टेट बेसिस पे अगर लगा रहे हैं आप जीएसटी तो स्टेट गवर्नमेंट को राइट होगा जीएसटी देने का, सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट नहीं होगा। अगर आप नेशनल बेसिस पे लगाते हैं तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होगा जीएसटी कलेक्ट करने का, स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं होगा। पर इंडिया में दोनों सरकारें साइमल्टेनियसली चलती हैं, तो हमने दोनों सरकारों को राइट दिया है, इन्हें डुअल बेसिस पे जीएसटी को अडॉप्ट किया गया है। ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी। जबकि आपने पढ़ा था जब रिवीजन कर रहे थे कि केलकर टास्क फोर्स कमेटी जो 2004 में बनी थी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी थी कि जीएसटी इंडिया में नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए, पर ऑल्दो इंडिया ने डुअल बेसिस को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट डिस्कस आर्टिकल 269A। बताइए जो पर्टेनिंग टू लेवी इन कलेक्शन जीएसटी इंटरस्टेट सेल। आर्टिकल 269 ये आपने पढ़ चुका है, काउंसिल की बात करता है जीएसटी काउंसिल, इसे हम समझ लेते हैं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए फटाफट यहाँ पर। Article 269A of the Constitution stipulates that goods and service tax on the supply in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India। ये आर्टिकल ये बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करेगी एंड शैल बी, और ये टैक्स बांटा जाएगा बिटवीन यूनियन स्टेट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिल सुझाव देगी उस बेसिस पे जो इंटर आईजीएसटी कलेक्ट होगा वो आईजीएसटी किस बेसिस पे सेंट्रल स्टेट के बीच में बटेगा। ये आर्टिकल 269A बोलता है कि वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन देने पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्लियर? तो ये आप पढ़ लेना, तो कुछ खास नहीं है। डिस्कस आर्टिकल 246 है विद ग्रांट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आप पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 246A। इसमें क्लॉज ए में लिखा गया था कि अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है एक स्टेट से दूसरे विद इन स्टेट हो रही है तब तो दोनों सरकारों को पावर होगी जीएसटी लगाने की, और इंटर स्टेट हो रही है INTR इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जा रहा है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगी जीएसटी लगाने की। तो ये आप पढ़ सकते हैं। Fill in the blanks. India has adopted dual GST model because it is unique federal nature. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में, संघीय सरकार है, यानी केंद्र सरकार के पास भी कुछ पावर है, राज्य सरकार के पास भी कुछ पावर है। कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर फर्निशिंग इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इज द www.ewaybillgst.government.in, जो ई-वे बिल का पोर्टल है। टबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी के दायरे में भी आता है, उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। कस्टम ड्यूटी इज नॉट सबज्यूम इन जीएसटी। कस्टम जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ, यानी जीएसटी भी लगता है और कस्टम ड्यूटी भी लगती है। कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चार्ज की जाती है। HSN कोड हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड टू फॉर क्लैरिफाइंग द गुड्स अंडर द जीएसटी एक्रोनियम। ये समरी है। ओपीएम एक्रोनियम का होता है, आप उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए, तो HSN लिखा, आपने पूरा नाम नहीं लिखा है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओपीएम अफीम नशीली चीज़ें पे स्टेट का राइट है, इस सब्जेक्ट टू इसलिए जीएसटी के दायरे में भी आते हैं ओपीएम, ठीक है, इंडियन हेम नार्कोटिक ड्रग्स, और इस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है।
फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस वो पहला देश था जिसने वैट और जीएसटी को अपने यहाँ 1954 में इम्प्लीमेंट किया था। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 ये कहता है कि कोई कानून बनाए बिना सरकार आपसे किसी भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं कर सकती है, ना ही कलेक्ट कर सकती है। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यानी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होगी उसी स्टेट को बेनिफिट दिया जाएगा जीएसटी का। कॉमन जीएसटी पोर्टल आप पढ़ चुके हैं, www.gst.government.in इज अ वेबसाइट मैनेज बाय जीएसटीएन, एक्रोनियम शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो जीएसटीएन, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क इसे मैनेज करता है, जो 100% सब गवर्नमेंट कंपनी है। IRP इन्वॉइस रिपोर्टिंग जो है, IRP सिस्टम जो है जहाँ पे जाके आप इन्वॉइस को रिपोर्ट करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आपको अपनी इन्वॉइस की डिटेल देनी पड़ती है, तो IRP बोलते हैं उसे। इज द वेबसाइट फॉर अपलोडिंग और रिपोर्टिंग ऑफ ई इन्वॉइसेज बाय नोटिफाइड पर्सन, ये भी शॉर्ट फॉर्म आपने यहाँ पर लिख दी। अब हम मॉड्यूल्स स्कैनर से क्वेश्चन करेंगे जो आपके पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, वो स्कैनर से अपन उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्कैनर आप मार्केट से ले सकते हैं, ये सुचिता प्रकाशन का होता है और इसमें मैं भी इसी से पढ़ती, कई सालों से ही मार्केट में आता है। पहले तो अनसॉल्व आता था हमारे टाइम में, तो अभी सॉल्व होता है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें पास्ट ईयर 20 ईयर और के क्वेश्चन आपको दिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए 2018 मई में क्वेश्चन आया है, लिस्ट एनी 6 टैक्स लेवीज विच आर सबज्यूम इन जीएसटी। आपको ऐसे 6 टैक्स के नाम बताने हैं जो जीएसटी के आने से मर्ज हो चुके हैं, यानी जीएसटी में मिल गए हैं, यानी वो अब चार्ज नहीं होते। स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट नहीं लगता, सेल्स टैक्स हट चुका है, एंटरटेनमेंट टैक्स हट चुका है, पर हाँ लोकल अथॉरिटी को टैक्स लगाती है वो अभी भी लगेगा, वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। यहाँ यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी, वो बंद हो गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स CST बंद हो चुका है, जो कि लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट। CST कब लगता था, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान आप बेचते थे। ऑक्ट्रॉय चुंगी कोई एंट्री टैक्स बंद हो चुका है, परचेज टैक्स बंद हो चुका है, लग्जरी टैक्स बंद हो चुका है। लिस्ट एनी 4 सेंट्रल टैक्सेस विच आर सबज्यूम इन जीएसटी। आपको ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे टैक्सेस बताने जो जीएसटी के आने से बंद हो गए, यानी जीएसटी में मर्ज हो गए। एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बंद हो चुकी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बंद हो चुकी है, सर्विस टैक्स बंद हो चुका है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी सर्विसेज पे, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बंद हो चुका है जो मेडिसिन पे और सौंदर्य प्रसाधन चीज़ों पर लगती थी। CVD काउंटर वेलिंग ड्यूटी बंद हो चुकी है, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी बंद हो चुकी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स CST बंद हो चुका है। और ऐसा कोई भी सरचार्ज यानी एक्स्ट्रा टैक्स कोई सेस लगता था इन सो फार उस हद तक दैट दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई भी गुड्स और सर्विसेज पे कोई सरचार्ज लगता था, एक्स्ट्रा टैक्स कोई सेस लगता था, टैक्स पे टैक्स, वो बंद हो चुका है जीएसटी के आने से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है आप पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसमें पेयर बियरर सेम पर्सन होता है, यानी जो इंसिडेंस होता है टैक्स का बर्डन होता है वो सेम पर्सन बियर करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है, जो टैक्स का बर्डन है वो आप फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स की रेट भी बढ़ती जाएगी, राइट। स्लैब होता है कि अगर यहाँ तक कमाएंगे तो 5%, फिर 7.5%, ऐसे रेट बढ़ती जाती है टैक्स की। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव मतलब चाहे रतन टाटा कोई प्रोडक्ट खरीदे, चाहे ये प्रोडक्ट रतन टाटा खरीदे चाहे मैं खरीदूं, एक ही रेट पे मिलेगा। ऐसा थोड़ी आप अमीर आदमी से ज़्यादा टैक्स लेंगे। तो जीएसटी में रेट नहीं बदलती है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल इनकम पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, जबकि जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स वो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम असेसी से चार्ज किया जाता है, जबकि एक इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर से आप चार्ज करते हैं और पे टू द एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब गवर्नमेंट को पे करता है डीलर। शिफ्ट आप पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक साल में एक बार ही कलेक्ट होता है जनरली, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस टाइम आप सामान बेचते हैं उसी टाइम कलेक्ट कर लिया जाता है। वेदर CGST, SGST और UTGST इज एप्लीकेबल इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आप पढ़ चुके हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को इंटर स्टेट माना जाता है आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचें, INTR इंटर स्टेट इम्पोर्ट किया जाता है, और इम्पोर्ट पे IGST चार्ज होता है। What are the taxes that are levied on an interstate supply? आपको बता रहे हैं इंटरस्टेट सप्लाई पे कौन कौन से टैक्स चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। आपको बताना है व्हाट आर द टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन एन इंटरस्टेट सप्लाई। इंटर मतलब सेम स्टेट, INTR इंटर मतलब सेम स्टेट में आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप पढ़ चुके हैं अगर सेम स्टेट में हम सामान बेचते हैं तो CGST और SGST चार्ज होता है, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UTGST वहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है। अब MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट।
फर्स्ट कंट्री बताइए जिसने जीएसटी वर्ड में इंट्रोड्यूस किया। फ्रांस, आप पढ़ चुके हैं। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर मतलब राइट देता है पार्लियामेंट को टू इम्पोज आईजीएसटी इन इंडिया। आर्टिकल 246 है, आपने पढ़ा था, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 246A जो पावर देता है गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने के लिए। डुअल जीएसटी मॉडल कौन से देश से दिया गया? कनाडा, ठीक है, कनाडा, फिर ब्राज़ील और फिर इंडिया। कनाडा ब्राज़ील के बाद थर्ड कंट्री था इंडिया जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी को अडॉप्ट किया है। अंडर जीएसटी लॉ टैक्स इज लेवाइड। जीएसटी में टैक्स कौन चार्ज करता है? साइमल्टेनियसली दोनों से लगाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी चार्ज करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करती है। नेक्स्ट, जीएसटी में का रेट्स क्या है? वैसे आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उन्होंने हाथ दे रखा है तो समझ लें 0% भी रेट है, 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है और 28% का भी ब्रैकेट है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी भी आगे पढ़ेंगे। मैक्सिमम किसी प्रोडक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर 40% ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते, यानी मैक्सिमम रेट 20% हो गई सीजीएसटी की, 20% हो गई एसजीएसटी की। तो आपका आंसर होगा 20% क्योंकि यहाँ सीजीएसटी पूछा गया है, और अगर मैक्सिमम पूछता तो 40% होता। अंडर डैश अमेंडमेंट एक्ट 2016 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया। बताइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी का लाया गया? आप पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया जिसके अकॉर्डिंग जीएसटी इंडिया में लाया गया। वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस ऑलरेडी सबज्यूम इन जीएसटी। आपको बताना है एक टैक्स जीएसटी में मर्ज हो चुका है, पढ़ लेते हैं पहले। टैक्स और मोटर स्प्रे नहीं, अभी पेट्रोल पे तो पुराने टैक्स ही लगते हैं, मर्ज नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के दायरे में नहीं आती। अल्कोहल का पढ़ चुके हैं, अल्कोहल भी, शराब भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती। हाँ, लग्जरी टैक्स है, कोई ऑक्ट्रॉय है, परचेज टैक्स है, सीएसटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, स्पेशल काउंटर बिलिंग ड्यूटी है, ये सब मर्ज हो चुके हैं, तो आंसर होगा लग्जरी टैक्स। जीएसटी एप्लीकेबल है सारे स्टेट में, तो नॉर्मल एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर में भी लगता है। हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड एट जीएसटी। जीएसटी की रेट कौन डिसाइड करता है? आप पढ़ चुके हैं, जीएसटी काउंसिल बनी हुई है। जीएसटी काउंसिल सुझाव देती है सरकार को, रिकमेंडेशन देती है, ऑर्डर नहीं देती, रिकमेंडेशन देती है। उसके रिकमेंडेशन के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी की रेट डिसाइड करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रिविजन क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।